गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। तो आ जाएंगे सभी और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। डी जी, जल्दी से आ जाएंगे, बढ़िया से फिर आज का अच्छे से सेशन स्टार्ट करेंगे। आज सिंधु नदी के विषय में ही हम बात कर रहे थे। सिंधु की बाएं और दाएं तट की सहायक नदियों तक मैंने पढ़ा दिया था। अब हम उसके आगे का स्टार्ट करते हैं। जी, नोटिफिकेशन नहीं आया, कोई बात नहीं, आपको बताया ना, आप 4 बजे लाइव आ जाया कीजिए। वैसे भी हाँ जी, जी जी जी, बढ़िया। तो स्टार्ट करें सेशन आपका। लो नोटिफिकेशन देख लो, अभी आ गया तुरंत। हाँ जी मैम, नोट्स बनाने क्या हमें आपका मन है, अगर आपको ऐसे ही समझ में आ रहा है कि मेरी पीडीएफ से, तो आप पीडीएफ से ही कर सकते हैं, नो इशू, कोई बात नहीं। अगर आपको लगता है कि हम नोट्स, वैसे नोट्स से ना ज़्यादा अच्छे से याद होता है। ठीक, तो स्टार्ट करें फिर आज का सेशन, बिना देरी करे। मैं चाहती हूँ बिना देरी करे आपकी काम की बातों पे आए, है ना। जल्दी से फिर अच्छी सी अच्छी चीज़ें पढ़ें। जी, लाइव बैच है आपका, आपको नहीं पता? हम्म, देखो जिसके पास नोट्स है मेरे, तो कोई इशू नहीं, वो क्या करें, वो तो बस आप को मैंने बता ही दिया है, वो तो उसमें ऐड करते हुए चलेंगे कोई कुछ चीज़ें। जी, आज मैंने तुम्हारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लिखे हैं बैठ के, मैं तुम्हें बताती हूँ, देखो। हाँ, प्रीवियस क्वेश्चन देख रही थी ना मैं जैसे पुरानी उसके देख रही थी क्वेश्चन, तब मैंने देखे थे। चलो, तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रही थी ना, तो वो करवा देती हूँ आज। पहले तो मैंने सोचा कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिखकर आपको समझा देते हैं, तो आपको आपकी ये रहे, ये हाँ हमें अच्छे से चीज़ें पता हैं। जैसे मैं कुछ पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिखवाती हूँ जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं। अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही डाल लेना। ये देखो, कुछ हमें इम्पोर्टेंट चीज़ें दिख जाती हैं तो आपको मैं ऐड करवा देती हूँ, है ना। ठीक, हाँ, चले। इम्पोर्टेंट, ये मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रही थी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये लिख लो। ओके, हाँ, चलो। कुछ मुझे नया दिखता है, कुछ मुझे अच्छे पॉइंट्स दिखते हैं, तो वो मैं, मेरा हमेशा यही रहता है कि जब भी मैं कोई नया बैच पढ़ाऊँ तो उसमें मैं चीज़ें ज़रूर ऐड करवाऊँ। तो मुझे कुछ ना कुछ पॉइंट्स मिलते हैं तो मैं ये ऐड करवाने की कोशिश करती हूँ। हाँ, बिल्कुल धीरे आराम से। घाघरा, देखो घाघरा नदी की सहायक, घाघरा नदी, घाघरा नदी किसकी सहायक, घाघरा नदी की सहायक नदी है, घाघरा नदी। तो आप बोलेंगे मैम घाघरा नदी की सहायक नदी शारदा नदी, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिखेंगे, शारदा नदी, शारदा नदी घाघरा नदी की, घाघरा नदी की सहायक नदियां हैं, सहायक नदी है। ये मतलब क्वेश्चन पूछा गया है, आपने ये घाघरा नदी तो पढ़ी थी ना, घाघरा गंडक कोसी, ये घाघरा गंडक कोसी, ये तीनों नेपाल हिमालय से निकल रही थी। हाँ, देखो मेरी ना तेज़ बोलूँगी तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी, आपको पता है मेरे को डॉक्टर से दवाई लानी पड़ती है, इसलिए मैं ना धीरे ही आपको आराम से, हाँ, तबीयत मेरी ठीक नहीं है, इसलिए मैं तभी आराम से बोल रही हूँ, फिर मेरे को ना बोलने में दिक्कत हो जाएगी। सरयू नदी, तो प्लीज़ बच्चे आप थोड़ा सा, मेरे से रिक्वेस्ट है, आप आराम से मेरा बात ध्यान से सुनेंगे। सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? सरयू नदी, सरयू नदी शारदा नदी की, शारदा नदी की सहायक नदी है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये ऐड कर लेना बीच में। मतलब मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिखवाती हूँ ना, हाँ उसमें ऐड कर लेना, उसमें ऐड करना ये सारे क्वेश्चन। जी, अब चंबल नदी,
चंबल नदी, मैंने आपको बताया था जब हम चंबल नदी लिख रहे थे कि चंबल नदी जो है मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी से होकर गुजरती है ना। ये बताया था ना मैंने, चंबल नदी के बारे में आपको बताया था। तो एग्जामिनर ने ऐसा पूछा है कि चंबल नदी किस स्टेट से नहीं गुजरती है। जब चंबल नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी से होकर गुजरती है तो वो कौन सा स्टेट है जिससे नहीं गुजरती। तो ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है। चंबल नदी गुजरात राज्य से होकर नहीं गुजरती है। से होकर नहीं गुजरती है, ये है ठीक। हाँ, और गंगा नदी, ये चंबल यमुना की सहायक नदी है। गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र के बीच बीच अंबाला क्षेत्र है। नदी तंत्र के बीच अंबाला, ये पड़ता है हरियाणा में। अंबाला, अंबाला जल क्षेत्र, अंबाला है जो जल क्षेत्र को पृथक करता है। जो जल क्षेत्र को पृथक करता है, एक ये। और एक क्वेश्चन और देखा था मैंने, गंगा का मैदान घाघरा और तिस्ता नदियों के बीच फैला है। जब तुम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करोगे ना, हाँ, मेरी बात सुनो, इंग्लिश, हाँ मेरे प्यारे भाई, इसकी जो इंग्लिश है ना वो अभी नीचे क्वेश्चन दिए हुए ना, 17 क्वेश्चन है ना, उसमें है इसकी बाइलिंगुअल। इंग्लिश वाले बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनेंगे जो ये कह रहे हैं कि मैम इंग्लिश में, ये मैंने हिंदी में इसलिए करवाए हैं क्योंकि इंग्लिश इसकी नीचे लिखी हुई है क्वेश्चनों के साथ, यहाँ लिखी हुई है। अभी मैं दिखा देती हूँ इंग्लिश वाले बच्चे, हाँ इंग्लिश वाले बच्चे परेशान ना हो, इंग्लिश लिखी हुई है। गंगा का मैदान घाघरा और तिस्ता नदियों के बीच फैला है, हाँ इसलिए अभी दिखाऊंगी इंग्लिश वालों को भी। बस एक क्वेश्चन और है, घाघरा, गंडक और, इंग्लिश वाले बच्चे चाहे तो लिखो मत, उनके लिए नीचे ही मैंने टाइप कर रखे हैं, घाघरा, गंडक और कोसी नदियां नेपाल हिमालय से निकलती हैं। बस एक क्वेश्चन और आपका खत्म। अभी मैं तुम्हें एक क्वेश्चन भी दिखा रही हूँ, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का क्षेत्र, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का क्षेत्र 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ अक्षांश के बीच स्थित है। अक्षांश के बीच स्थित है। बस यही थे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं ना, ये है। अब मैं आपको इंग्लिश वाले बच्चों को कुछ दिखाती हूँ। हाँ, अब इंग्लिश वाले बच्चों को दिखाती हूँ। देखो, ये है इंग्लिश वाले बच्चों को, इधर आओ, ये लिखा देखो, ये है 18 क्वेश्चन। हाँ देखो, ये क्वेश्चन है कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का क्षेत्र स्थित है,
तो आपके लिए लिखा है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन इज सिचुएटेड इन द रीजन ऑफ, आप ये आंसर कर देंगे। इंग्लिश बाइलिंगुअल भी क्वेश्चन है, टेंशन ना लो। जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं तो उनके वो आंसर मैंने वहाँ लिखवा दी, ये तैयारी। और ये इसकी वर्कशीट, ये 17 क्वेश्चन है ना, ये बाइलिंगुअल है ना, ठीक। तो इंग्लिश वाले बच्चे कतई बिल्कुल परेशान ना होंगे। देखो निम्नलिखित में कौन सी नदी नेपाल हिमालय से मैंने बता दिया, घाघरा गंडक कोसी 3 नदियां निकलती हैं, ये लिखा है इंग्लिश निकलती है ना, तो ये आपको अच्छे से कर लोगे। इंग्लिश वाले बच्चे यहाँ से देख लेंगे सभी। ओके बच्चों, ठीक है, देखो इंग्लिश में सब लिखा हुआ है, सब इंग्लिश में है ये, है ना। चलो, तो इंग्लिश वाले बच्चे ये जो नीचे वर्कशीट दूंगी ना आज मैं, ओके प्यारे बच्चों, यहाँ से ले लीजिएगा आप, ठीक है। तो कोई घबराएगा नहीं कि मैम ने इंग्लिश ये यहाँ पे, तो ठीक है ना। चलो अब ये लिख लो आप चाहे तो जी, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, ये लिखवाने आपके लिए आवश्यक थे, इसलिए लिखवा दिए मैंने। चलो जल्दी देखो, हाँ 17 क्वेश्चन है। और फिर मुझे टेलीग्राम पे बताना कि आज मेरे इतने क्वेश्चन सही हुए, या कल बता देना, जैसे भी है ना, टेलीग्राम पे बता देना या कल बता देना। ओके चलो, तो ये आपने कर लिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये लिखवा दिए। अब आज का हम वो स्टार्ट करते हैं। जी, वर्कशीट तुम्हें एक रोज बताना पड़ेगा कि कहाँ मिलेगी, तुम्हें पता नहीं कहाँ मिलती है वर्कशीट, ये गलत बात है। एक तो हाँ ऐसे मत बोला करो, वर्कशीट आपको पता है जहाँ मेरी डिजिटल बोर्ड की ये पीडीएफ होती है उसी में ही ऐड होती हैं सब चीज़ें, तो फिर तुम इतने परेशान क्यों होते हो ये बताओ, है सब कुछ तो वहीं मिलता है, फिर भी तुम भी ना बाज नहीं आते किसी कई बातों से। तो तुम्हें मतलब ऐसे है कि मैम को परेशान करना ही करना है, तुमने ये किसी किसी बच्चे ने तो शर्त लगा रखी है कि अपने आप से कि वर्कशीट कहाँ मिलेगी ये। चलो अब बाएं दाएं तट की सहायक नदियां हो गई थी ना, अब अपने काम पे फोकस करो। आज का सिंधु नदी तंत्र में लिखो, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं तो ये ऐड कर लिया करो, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं देखती हूँ तो उसमें ये चीज़ें मुझे इंपॉर्टेंट मिलती हैं, तो मुझे लिखवाने का मेरा फर्ज है भाई। अभी एग्जाम में आ जाए तो फिर कहोगे आरुषि मैम ने कराया नहीं। पंचनद रिवर आज का यहाँ से स्टार्ट करो सब। देखो एग्जामिनर पूछता है कि 5 रिवर्स, पंचनद नदियां कौन सी हैं, ये एग्जामिनर पूछता है। पंचनद का मतलब होता है 5 रिवर्स ऑफ पंजाब, 5 रिवर्स ऑफ पंजाब, ठीक है, 5 रिवर्स ऑफ पंजाब। अब एग्जामिनर ये पूछता है कि 5 पंचनद रिवर में कौन कौन सी नदियां आती हैं, ऐसे पूछा जाता है। तो देखो लिखो, आप बोलोगे एक तो मैम झेलम, याद कर लेना, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज ये आती है। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछी जाती है एग्जाम में, ये भी पूछी जाती है, ठीक है। सिंधु नदी, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है ये लाइन कि पंचनद नदी। अच्छा मैम अब हमें पता चल गया ये पंचनद नदियाँ। सिंधु नदी अपना मुहाना कहाँ बनाती है, सिंधु यानी कि इंडस। सिंधु नदी अपना मुहाना अरब सागर में बनाती है, अपना मुहाना अरब सागर। जो भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊं वो सारे याद करने हैं, जो वर्कशीट में दूं वो भी याद करने हैं, जो डिजिटल बोर्ड पे लिख रही हूँ वो भी याद करने हैं, क्योंकि मैं सब कुछ आपके लिए पूरा जो
सब कुछ दे रखा है प्रीवियस ईयर, वो सब यहाँ पे लेकर आ रही हूँ। ओके, सिंधु नदी अपना मुहाना अरब सागर में बनाती है। ठीक, सिंधु नदी अपना मुहाना इंडस रिवर डिस्चार्ज इट्स वाटर discharges its water. The Indus River discharge its water into Arabian Sea. into अरेबियन सी। ठीक, चलो अब आता है सिंधु नदी जल समझौता, यहां तक लिख लिया। ठीक, नेक्स्ट सिंधु नदी जल समझौता। जहां आपको मैं कहती हूँ ना याद करना है, वो याद करना ही करना है। ओके, ध्यान से सुनना। सिंधु नदी यानी इसे इंग्लिश में क्या लिखेंगे, इंडस वाटर ट्रीटी। सिंधु नदी जल समझौता न्यू हेडिंग है। ये कब हुआ था, आप पहले तो इसका सन बहुत अच्छे से याद कर लेंगे, 1960 में। सन याद कर लिया, इन 1960। इसका बात क्या है कि 20% पानी भारत को और शेष 80% पानी पाक को जाएगा। यही तो था कि 20% जो पानी है, 20% पानी किसको जाएगा, भारत को, और शेष 80% पानी और शेष 80% पानी पाक को। एक तो ये हुआ था बात। ठीक है, अब इसकी जो ईस्टर्न रिवर्स है और वेस्टर्न रिवर्स, इसकी सिंधु नदी की जो ईस्टर्न रिवर्स है, ध्यान रखेंगे पूर्वी नदियां और पश्चिमी नदियां, वो कि पूर्वी नदियां किसके हिस्से में है, पूर्वी नदियां की। सिंधु नदी जल समझौता जब हुआ था तो जो पूर्वी नदियां हैं, जो पूर्वी नदियां हैं, पूर्वी नदियों को क्या बोलते हैं, ईस्टर्न रिवर। ईस्टर्न रिवर्स, ठीक है, ये किसके अंतर्गत आएंगी, आप बोलेंगे ईस्टर्न रिवर्स कौन कौन सी है, व्यास, रावी और सतलुज। व्यास, रावी और सतलुज, हमेशा याद रखना भारत के हिस्से में, भारत के हिस्से में, किसके हिस्से में, भारत के हिस्से में, व्यास, रावी एंड सतलुज। सतलुज ये इज पार्ट ऑफ इंडिया। इज पार्ट ऑफ इंडिया, समझ आया। और जो पश्चिमी नदियां हैं वो किसके अंतर्गत आएंगी, पश्चिमी नदियां बची कौन कौन सी, बताओ मुझे फटाफट। हाँ जी, पाक यानी, अरे भाई पाक यानी पाकिस्तान, अरे पाकिस्तान मतलब है, पाक का मतलब पाकिस्तान, इसका मतलब है पाक का पाकिस्तान, तुम भी बस कुछ भी नहीं, पाकिस्तान के हिस्से में आएगी। हाँ अभी दिखा रही हूँ, ठीक है। हाँ तो ये समझ में आया। और सिंधु नदी जल समझौते में ये हुआ था कि मैम 20% पानी तो भारत को जाएगा और 80% पानी जो है पाक को जाएगा। और इसकी जो पूर्वी नदियां हैं व्यास, रावी और सतलुज, वो किसके हिस्से में, ये नदियों के नाम याद कर लेना, भारत के हिस्से में आएंगी। और अब पश्चिमी नदियों के बारे में लिखेंगे।
यानी वेस्टर्न रिवर्स। वेस्टर्न रिवर्स कौन कौन सी हैं वेस्टर्न रिवर्स, ये पूछा जाएगा। तो आप बोलोगे मैम जो वेस्टर्न रिवर्स हैं यानी कि सिंधु, चिनाब और झेलम, यही तो होंगी। सिंधु, चिनाब और झेलम भारत के हिस्से में। भारत के हिस्से में, ये याद रखना। ठीक है, इंडस, चिनाब एंड झेलम। इंडस, चेनाब एंड झेलम। इंडस, चेनाब एंड झेलम इज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। ये पाकिस्तान के हिस्से में आएंगी, तो ये आपको याद रखना है। ओके, सभी बच्चे इतनी बात ध्यान रखेंगे बहुत अच्छे से। जी, अच्छा 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 अच्छा। हाँ बच्चों, यहाँ सही कर लो, ये पाक के हिस्से में आएंगी, रुको। ये पाक के हिस्से में, हाँ जी बिल्कुल। और ये थी किसके, हाँ ये भारत के हिस्से में, ठीक है। हाँ, पाक के हिस्से में और ये भारत के हिस्से में, ठीक है। तो ये आपको बहुत अच्छे से एक बार मैं रिवाइज और करवा दूँ। हाँ जी, मेरे प्यारे भाइयों, पश्चिमी नदियां जो हैं सिंधु, चिनाब और झेलम, ये पाक के हिस्से में आएंगी। किसके हिस्से में आएंगी, पाक के हिस्से में। और इंडस, चिनाब एंड झेलम इज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। ओके, हाँ बिल्कुल। जी जी, वो लिखने में थोड़ा सा वो हो गया था, तो आप मैंने सही तो करवा दिया है। तुमने मुझे बताया, मैंने एग्जैक्ट ठीक करवा दिया। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे आता है एक वेरी इंपॉर्टेंट, सिंधु नदी जल समझौता भी आ गया। दोआब, हेडिंग डालो दोआब। दोआब क्या होता है, दोआब न्यू हेडिंग है बच्चों ये। तो आप बोलोगे मैम दोआब होता है दो नदियों के बीच का भाग। कितने, दो, अरे दोआब यानी दो नदियों के बीच का भाग। दो नदियों के बीच का भाग, द एरिया बिटवीन टू रिवर्स। द एरिया बिटवीन टू रिवर्स, टू रिवर्स इज नोन एज दोआब। इज नोन एज दोआब। अब सिंधु नदी जल समझौते में बहुत सारे दोआब हैं। तो यहाँ पे आप ना देखो, एक तो जैसे मैं आपको दोआब के विषय में बताती हूँ। नंबर एक, कौन सा पेन यूज कर लिया। नंबर एक, नंबर एक बात करते हैं बिस्ट दोआब। बिस्ट दोआब, कि मैम ये दोआब है, बिस्ट दोआब, बिस्ट दोआब। अब आपसे एग्जामिनर पूछेगा ये दोआब किन दो नदियों के बीच में है, तो बै से कौन सी नदी आई यहाँ पे, यहीं से ही इसका आंसर निकल जाएगा। इधर आओ, बा से कौन सी नदी आई, ब्यास। सै से कौन सी नदी आई, सुनो ध्यान से, सतलुज। बै से ब्यास, सै से सतलुज, बै से ब्यास, सै से सतलुज। तो आप बोलोगे, जब आपने डेफिनेशन लिखवाई है मैम कि दोआब दो नदियों के बीच का भाग होता है, तो आपने बताया कि बिस्ट दोआब जो है ब्यास और सतलुज नदियों के बीच के भाग है। ब्यास और, ब्यास और सतलुज नदियों के बीच का भाग। ओके, समझ में आया।
मैम ये बिटवीन, जो बिष्ट दोआब है वो किन दो नदियों के बीच में, आपसे एग्जामिनर ऐसे पूछेगा, तो बिटवीन ब्यास एंड सतलुज रिवर, बिटवीन ब्यास एंड सतलुज, सतलज रिवर, इनको ध्यान में याद रख लो, बस इतना ही इनफ है, ज़्यादा लिखने की भी कोई ज़रूरत नहीं। एक दोआब आपको अच्छे से क्लियर हो गया, दोआब की डेफिनेशन आपको अच्छे से क्लियर हो गई, आई होप आपको बढ़िया से हो गई होगी, कुछ मिट तो नहीं गया। हाँ, अब दूसरा डालते हैं बारी दोआब, बारी दोआब, कौन सा दोआब है ये, बारी दोआब। बारी दोआब जो है ये व्यास, और देखो इधर आओ सुनो ध्यान से, बारी दोआब बैसे ब्यास और रैसे कौन सी नदी, रावी, तो ब्यास और रावी नदियों के बीच में, ब्यास और रावी नदियों के बीच में, ठीक है, तो बिटवीन ब्यास, ब्यास एंड रावी, इन दो नदियों के बीच में, चाहे अपनी कॉपी में लिख लो, ठीक है, समझ आया, मतलब दो आप आपको अच्छे से याद करने हैं, ये भी एग्जाम में आते हैं जी। दोआब अनामिका परिहार जी, ये हेडिंग लिखी तो है, दो नदियों के बीच का भाग, दो नदियों के बीच का भाग दोआब कहलाता है जी, दो नदियों के बीच का भाग, जी अनमोल जी। हाँ गर्वित राठौर जी, अभी मैं मैप दिखाती हूँ, हाँ जी, बिटवीन का मतलब क्या होता है परवीन, बिटवीन का मतलब होता है के बीच में जी। हाँ मैप दिखा रही हूँ, पहले ये सारे दोआब लिख लो, 5 दोआब हैं, दो दोआब लिख लिए, पांचों के पांचों दोआब लिख लो, फिर उसके बाद मैप दिखाती हूँ। ओके चलो शबाश, जल्दी से ये भी लिख लो पूरे दोआब, 5 दोआब है, क्योंकि झेलम चिनाब रावी व्यास सतलुज के हमें दोआब लिखने ना। अब तीसरा है रचना दोआब, तीसरा कौन सा है, रचना दोआब, कौन सा है, दोआब की स्पेलिंग क्या थी, हाँ ए बी, दोआब, ठीक है, रचना दोआब। अब रै से कौन सी नदी होगी रचना में, रै से रावी, चे से चिनाब, बस शुरू की 2 लाइन याद रख लेना, बस उसी से क्लियर हो जाएगा कि मैम अब हमें समझ में आ गया रचना दोआब जो है वो रावी और चिनाब नदियों के बीच में है, कुछ नहीं करना बस तुम्हें, रावी और चिनाब नदियों के बीच में, चिनाब नदियों के बीच में, बिटवीन रावी एंड चिनाब, बिटवीन रावी एंड चिनाब। फोर्थ, टज दोआब, टज दोआब चिनाब और झेलम नदियों के बीच में, जैसे चिनाब जैसे झेलम, नदियों के बीच में, ठीक है, हाँ बिटवीन चिनाब एंड झेलम,
एक और बचा, एक और फिर खत्म। सिंध सागर दोआब। ठीक है, कौन सा है? सिंध सागर दोआब। से झेलम और सिंधु नदियों के बीच में, झेलम और सिंधु नदियों के बीच में। ठीक है, ये याद रखना है, बिटवीन झेलम एंड इंडस। हाँ, ये है। ओके, ये बहुत अच्छे से आप याद कर लेना। अब मैं तुम्हें मैप दिखा दूं, फिर उसके बाद आगे का। हाँ, देखो ये है सिंधु नदी, देखा? इसमें इंडस रिवर कौन सी है? मैंने तो तुम्हें हाथों का मैप भी डायग्राम अभी। हाँ, सत्यम कह रहे हैं मैम थोड़ा बोर लग रहा है, मस्ती मस्ती की। देखो सत्यम, कभी कभी तबीयत भी ठीक नहीं होती ना, इसलिए थोड़ा सा, हाँ आप ये देखा करो, हर टॉपिक आपको ये थोड़ी है कि बिल्कुल वो लगेगा। हाँ, है ना? समीर कुमार जी, थैंक यू, आप बहुत अच्छे हो। इधर आओ, चलो अब। देखो देखो, ये है सिंधु नदी बच्चे, ये देखो ये निकली सिंधु। ये तो तुम्हें बता देता मैंने कहाँ से निकली। इसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, जो इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट सहायक नदियां हैं, वो ये हैं। ये कौन कौन सी? देखो झेलम, ये रही। अब मैं इनके सबके डायग्राम बना के दिखाऊंगी। झेलम, चिनाब। और तुम्हें एक बात नोटिस करना, इधर आओ, ये जो झेलम नदी है ना, ये सिंधु में नहीं मिलती है कोई भी नदियां। झेलम नदी देखो चिनाब में मिली। रावी नदी, ये रावी नदी है, ये रावी नदी है, ये रावी नदी। ये भी देखो चिनाब में मिल गई, है ना? ब्यास नदी, ब्यास नदी पता किस में मिली? ये यहाँ पे सतलुज में मिल गई। और सतलुज ये रही, ये रही सतलुज, ये रही सतलुज। और जब ये आपस में एक जगह पे मिल जाती है ना सब, तब ये सिंधु नदी में मिलती है जाकर। ये है, ठीक है जी। समझ आया? अब देखो, मैंने जैसे बताया वो ही वैसे ही आप पैटर्न से याद करेंगे तो आपकी बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक, आगे देखो अब यहाँ पे, है ना? एक और मैप दिखाती है सिंधु नदी का। ये आपको समझ में आया? अभी मैं हाथों से मैप दिखा के दिखाऊंगी ना, तो तब और दिखाऊंगी। हाथों से मैप बना के दिखा दूं? चलो, हाँ हाथों से मैप और बना के दिखा देती हूँ, क्या पता उससे भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, चलो, जब यहाँ पे आओ तो मैं एक बार ना हाथों से मैप बना के दिखाती हूँ। देखो बच्चों, इधर देखो, मैप हाथों से तुम भी बना लो, थोड़ा हाथों से प्रैक्टिस कर लो। इधर आओ, देखो सारे मैप बना रही हूं मैं, ध्यान से देखना अब। देखो, इसे तो निकाल दो तुम, सिंधु नदी ये रही, यूं ऐसे ऐसे, ये सिंधु, ठीक है? झेलम नदी ये रही, ये झेलम, ये झेलम हो गई। यहां से निकली चेनाब, चंद्रा, ये भागा, तंडी नामक हिमाचल प्रदेश के तंडी नामक स्थान में मिल गई। और यूं ये चिनाब, ऊपर से जो झेलम नदी है वो चिनाब नदी में मिल गई। ये है रावी, रावी। ये है व्यास, छोटी सी। व्यास नदी सिर्फ भारत में बहती है, इतनी छोटी सी है।
यहाँ से ये निकली सतलुज, शिपकीला दर्रे से भारत में एंटर करी और व्यास नदी इसमें मिल गई। और ये सब एक साथ मिलती हैं जब, ये भी चिना, ये सब एक साथ, ये जब एक साथ मिलती है ना, कहाँ पे ये मिलती है, यहाँ पे एक साथ, और एक साथ मिलके ये आगे, तब ये यहाँ पे पाकिस्तान के मिठानकोट नामक, ये पाकिस्तान का के मिठानकोट नामक स्थान पर सिंधु नदी से मिल जाती है। सिंधु, अब देखो ऊपर वाली ये इंडस रिवर थी ना, तो ये आगे ये ऐसे भाई, और अपना जल कहाँ गिराती है, अरेबियन सी में। ये है मैप, है ना। अब पाकिस्तान के मिठानकोट नामक स्थान पर सिंधु नदी में ये सभी नदियां मिल जाती हैं, ये सभी नदियां मिल जाती हैं। पहले तो ये सब चिनाब नदी में मिलेंगी, पांचों की पांचों। अब इनके नाम लिखवा दूं। ये तो है आपकी सिंधु, ये झेलम, ये वाली रावी, सिंधु झेलम ना, ये तो चिनाब है, ये वाली चिनाब, ये वाली रावी, और ये वाली व्यास, और ये वाली है सतलुज। ये नदी इधर को बह रही, ये भी इधर को, ये भी इधर को, ये भी इधर को, और ये भी इधर को। सिंधु नदी भी इधर को ही बह रही, ऐसे ऐसे मुंह है। तो ये आप, तुम्हें पता सिंधु नदी इधर को बह रही है, इधर आओ, सिंधु नदी इधर को बह रही है, तो ये कौन से तट की हो गई, ऊपर वाली जो मिल रही है वो दाएं तट की है ना, है ना, ये तो पता ही होगा तुम्हें। और ये नीचे वाली तो आप बोलोगे मैम ये सारी बाएं तट की है, ये सारी कौन से तट की है, बाएं तट की सहायक नदी। समझ आया। अब हाथों से मैप बनाया तो कुछ अकल में पड़ी बात। हाँ बताओ। बहुत अच्छा पढ़ा रही है मैम, बहुत बढ़िया, शाबाश। बस बस ऐसे ही पढ़ते रहो आप। मैम मैंने कल ही बैच लिया है, देखो ऐसे नहीं, कल ही बैच लिया, परसों आपको पढ़ना है, ठीक है। अब मैं एक बार ना, चलो अब देखो मैप बना दिया ना, अब झेलम नदी के बारे में, अब हम इस नदी के बारे में लिखते हैं। मैप वैप सब बना के दिखा दिया। ये है आपका सिंधु नदी तंत्र। ये किसका मैप है बच्चों, सिंधु नदी तंत्र, इंडस रिवर सिस्टम। ठीक है, ये मैप नाम है कि मैंने इसका मैप हाथों से बना के दिखाया, क्योंकि गूगल वाले मैप से बच्चों को समझ नहीं आता। अब मैं तुम्हें दोबारा से, अब हम यहाँ बात करने वाले हैं झेलम नदी के विषय में। इधर आओ, झेलम नदी मैंने कैसे बना के दिखाई थी सब। हाँ अब एक और बार मैप बना के दिखा रही हूँ, देख लो, ध्यान से देख लेना। ऐसे बनाया है ना, मैम आपने बताई थी हाँ कि यहाँ पे वो लद्दाख रेंज है ऐसे करके, ये जास्कर रेंज है ना, ऐसे भी कुछ बताया था मैंने। यहाँ से निकली सिंधु, दमचौक से एंटर करी और लद्दाख श्रेणी को काटते हुए यूं समानांतर बही और यूं, और झेलम नदी ये रही, ये पहले दक्षिण में बही, फिर उत्तर की ओर बही, फिर भारत पाकिस्तान की सीमा पर बहते हुए फिर यूं बह गई। समझे। ये लद्दाख रेंज, ये जास्कर रेंज, ये बताई होगी ना मैंने। और ये हाँ, ये दमचौक से इसने एंटर किया, एग्जिट किया चिल्लास से, और ये आपकी इंडस रिवर बताई होगी, और ये आपकी झेलम। ठीक, तो अब मैं जो बताने जा रही हूं आपको झेलम के विषय में। झेलम, अब हम इसकी एक एक करके सहायक नदी की बात करेंगे, क्योंकि हमने सिंधु नदी के बारे में तो पूरा विस्तार पूर्वक पढ़ लिया। अब हम इसकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ेंगे। ये निकलती कहाँ से है, झेलम नदी वेरीनाग नामक स्थान से।
नामक कहाँ से निकलती है? वेरीनाग नामक स्थान से, फ्रॉम वेरीनाग नामक प्लेस। कहाँ से निकलती है, क्या बोलोगे? वेरीनाग। ठीक। या अगर अब पूछे किस लेक से निकलती है? शेषनाग झील से। झेलम नदी किस झील से निकलती है? शेषनाग झील से। ऐसे भाई वो तो कुछ भी पूछ लेगा, वो तो एग्जामिनर है। तो आप क्या बोलोगे? फ्रॉम कौन सी लेक, नाम बताओ, कौन सी लेक है? ठीक है, इससे निकलती है। और ये हो गया। हाँ, अब झेलम की हम सहायक नदियां लिखेंगे। झेलम नदी कौन सी थी? ये वाली थी, ये मैंने बता दिया ना। झेलम ट्रिब्यूटरीज, यानी झेलम की सहायक नदियां। बता दो कौन कौन सी हैं झेलम की सहायक नदियां, बताओ कौन कौन सी हैं। आप बोलोगे मैम एक तो पोहरू और एक किशनगंगा। पोहरू और किशनगंगा। ठीक है, पोहरू और किशनगंगा। पोहरू हो गया एंड किशनगंगा। ये इसकी सहायक नदियां हो गई। झेलम नदी चिनाब नदी से किस स्थान पर मिलती है? ये झेलम नदी किस नदी में मिल रही है? सिंधु नदी में थोड़ी मिल रही है, अभी बताया था, मैप में दिखाया तो था। झेलम नदी किस नदी में मिल रही है? दिमाग में जोर डालो। झेलम नदी चिनाब नदी से, क्या बताया था मैंने? चिनाब नदी से तो मिल रही थी। झेलम नदी चिनाब नदी से पाकिस्तान के झंग नामक स्थान पर मिलती है। झेलम नदी चिनाब नदी से पाकिस्तान के झंग नामक स्थान पर मिलती है। इट ज्वाइंस चिनाब इसके भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे वो सब मैं करवा दूंगी। नियर झंग, झंग कहाँ पर है? पाक में। झंग पाक में है, बस इतना ही आपको याद रखना है। ओके, अब आती है चिनाब। चिनाब नदी के बारे में क्या याद रखना है? देखो पहले तो मैं तुम्हें चिनाब नदी बता देती हूँ, इधर आओ। देखो ये है चंद्रा नदी, ये है भागा नदी। चंद्रा और भागा, मैडम जी जो चिनाब नदी है वो चंद्रा और भागा दो नदियों के मिलने से बनती है। क्या बताया? चिनाब नदी चंद्रा और भागा दो नदियों के मिलने से बनती है। अच्छा, चिनाब और भागा नदी दोनों नदियां कहाँ मिली? ये मिली हिमाचल प्रदेश के तंडी नामक स्थान पर। हिमाचल प्रदेश के तंडी में दोनों नदियां आपस में मिल गई, चिनाब और भागा। और आगे चलकर इस नदी को ही चिनाब के नाम से जाना जाता है। और झेलम ऊपर से आके इसमें मिल जाती है। ये झेलम, ये है चिनाब, तो ये झंग पे मिल रही है। झेलम और चिनाब आपस में कहाँ मिल रही है? झंग नामक स्थान पर।
झंग कहाँ है? पाक में। बताया था ना, ये तो सिखाई थी इतनी बात, तो ये हो गई। ठीक है, मैप भी समझा दिया। चलो, तो चिनाब नदी के बारे में तो आप बोलोगे मैम जो चिनाब नदी है, सबसे पहले इसका ओल्ड नेम अस्किनी, पुराना नाम, बिल्कुल ध्यान से। अस्किनी, उद्गम, ओरिजिन कहाँ से होता है? मैम बारालाचला दर्रे से निकलती है चिनाब नदी। चिनाब के आखिरी में बै बकरी है ना, इसी से याद कर लो। बारा लाचा ला दर्रे से निकलती है। ठीक है, कहाँ से निकलती है? फ्रॉम बारालाचाला पास। अरे फ्रॉम बारालाचाला पास। सिंधु की सबसे लंबी, देखो आपको एक बात बता दूं, चिनाब सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? वेरी इंपॉर्टेंट। सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी बताओ जल्दी कमेंट सेक्शन में। अरे बोला करो, सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी क्या बोलोगे? बताओ। चिनाब, हमेशा याद रखना, चिनाब इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। ठीक है, बहुत बढ़िया से कि मैम अच्छा, हम समझ में आ गई। अच्छा, अब मैंने फिर आगे तुम्हें क्या बताया, ये समझ में आई ना कहानी? हाँ बिल्कुल, कहानी अच्छे से समझो, ये मैप में ही मैंने बता दी। मैंने अभी तुम्हें मैप में क्या बताया, जो चिनाब नदी है, चिनाब नदी के विषय में क्या बताया? चिनाब नदी दो नदियों के मिलने से बनती है। चिनाब नदी चंद्रा और भागा, इन दो नदियों के मिलने से तो बन रही थी। हाँ बोला करो। भागा दो नदियों के दो नदियों के मिलने से बनती है। ठीक है, जितनी भी परियोजना है, जितनी भी लेक्स हैं, जितने भी वाटरफॉल्स हैं, वो तो पीडीएफ से होंगे क्योंकि वो फैक्चुअल डाटा रहेगा, है ना? हाँ, तो फॉर्म्ड चिनाब रिवर फॉर्म्ड बाय टू स्ट्रीम। कैसे मिलती है? चिनाब रिवर फॉर्म्ड बाय टू टू स्ट्रीम्स, STREAMS। हाँ, नाम क्या है मैम? एक का नाम चंद्रा, एक का नाम भागा, यही तो है, चंद्रायन भागा। इन दो नदियों की स्ट्रीम के मिलने से बनती है। ठीक है, और चंद्रा और भागा नदियां आपस में किस स्थान पर मिलती हैं, फिर ये बताओ। कहानी मैप में अभी बताया ना, हाँ बोला करो। मैप में मैंने बताई ना अभी, यही बातें मैप में बनाई कि चंद्रा और भागा नदियां अब आपस में किस स्थान पर बताई थी, बताओ। जब मैप नहीं समझ में आता इसलिए मैं लिखवाती हूँ। क्या बताई थी? चंद्रा और भागा नदियां आपस में, बोलो कहाँ मिल रही थी? में हिमाचल प्रदेश के
टंडी नामक स्थान पर। टंडी नामक स्थान पर मिलती है। बिल्कुल अच्छे से याद करना है। विच चंद्रा और भागा रिवर। चंद्रा एंड भागा रिवर ज्वाइंस एट टंडी इन हिमाचल प्रदेश। टंडी जंगे, टंडी टंडी क्या है? हिमाचल प्रदेश में एक जगह का नाम। ओके, टंडी क्या है? बार बार रिपीट करती हूं मैं कि हिमाचल प्रदेश में जगह का नाम है टंडी। और हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी को किस नाम से जाना जाता है? बोले। हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी को चंद्रभागा, वेरी इंपॉर्टेंट, जहां बोला मैंने के नाम से जाना जाता है। ऑल राइट, इट इज ऑल्सो नोन एज चंद्रभागा इन हिमाचल प्रदेश। चंद्रभागा, कौन सी भागा? इन हिमाचल प्रदेश। समझ आया? समझ आया? चिनाब नदी की कहानी चल रही है पूरी है। हाँ जी, बताएं आप। बोले। जी दीदी, जब से बैच लिया है तब से कोई मेरा मैसेज क्यों नहीं पढ़ता है? अरे मेरे प्यारे भाई सचिन, मैसेज अगर तुम्हारे पढ़ेंगे तो तुम्हारा कोर्स भी तो कंप्लीट करवाना है। कोर्स भी तो हमें उस तरीके से कंप्लीट कराना है। हाँ, तो जब टाइम मिलता है, देखो सब मैसेज पढ़ते हैं। मैं अभी सब, अब मैंने यहाँ पे ये चीज़ लिखा दी, अब मैं सामने हूँ तो आपकी कमेंट्स देख रही हूँ। अब ऐसे थोड़ी है कि 1 घंटा आपकी क्लास लूंगी तो 1 घंटा ही आपके मैसेज पढ़ूंगी। खुद सोचो ना, फिर आपको मैं अच्छे से लिखा के कैसे पढ़ाऊंगी, समझा के कैसे पढ़ाऊंगी, मैप कैसे बनाऊंगी। तो मैप भी बनाना है, लिखाना भी है, हिंदी में भी लिखना है, इंग्लिश में भी लिखना है, तो सब चीज़ें ध्यान देनी पड़ती है ना जी। चलो, तो अब आज के लिए फिर सेशन ऑफ करें, कल बढ़ा दें। अच्छा लगा, समझ में आया? हाँ, आज जो भी प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जैसे मैंने आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं ना, डेली करने हैं आपको। ओके, कर लोगे ना? चलो, है ना? सेशन अच्छा लगा? बस चिनाब कितनी और रह गई इसकी? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज, ये भी होंगी सहायक नदियाँ। रावी, व्यास और सतलुज ये कल कराऊंगी। रावी, व्यास और सतलुज कल कराऊंगी। ओके, है ना? बिल्कुल, देखो मैं तुम्हें बहुत आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, बहुत अच्छे से करा रही हूँ। बस तुम्हें अच्छे से पढ़ना है। जहाँ देखो मुझे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलते हैं कि भैया ये आ रखे हैं एग्जाम में, वो भी मैं आपको सब प्रोवाइड कराती हूँ। और आपको मैंने देखो आज मैप में भी सब दे रखे हैं, है ना? देखो ये क्वेश्चन साइड में दिख रहे हैं, ये सब आपको 17 क्वेश्चन है। 17 के 17 क्वेश्चन दे रही हूँ विद आंसर, और आप मुझे बताना कि आपने कितने सही करे, है ना? ताकि आपको पुरानी वर्कशीट से जितना भी गंगा नदी मैंने कराया है अब तक, वो आपको बहुत अच्छे से याद हो सके। ऑल राइट, इतना काम कर लोगे ना सभी स्टूडेंट? हाँ मैम, करना तो पड़ेगा ही, है ना? और उसकी जो इंग्लिश है ना ऊपर वालों की, वो नीचे लिखी हुई है। ओके, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की जो हिंदी, इंग्लिश हिंदी है, इंग्लिश है, वो नीचे लिखी हुई है। ठीक है?
तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट में मिलेंगे, ठीक है। हाँ, अच्छे से और बहुत अच्छे से याद करना, जो भी मेरे से जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी सब पूरा करवाऊंगी, बेफिक्र रहो, बस मन लगा के पढ़ते रहो। ज्योग्राफी आपकी बहुत अच्छे से निपटेगी, एक एक टॉपिक बहुत अच्छे से। ओके, थैंक यू सो मच।